Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus के cards आए हैं Ace of Cups, Ace of Wands, Seven of Swords, The Hanged Man, Three of Swords and Three of Wands. तो जैसे कि आप खुद देख सकते हो टॉरस आपके लिए 1133 ये एक एंजल नंबर भी कहा जा सकता है या फिर मिरर इमेज भी कहा जा सकता है. बट क्योंकि 11 दो बार आया है तो ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट रिलेशनशिप के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम जाएगा. एंड रिलेशनशिप वाइज एक तरफ से अच्छी बात है कि एस ऑफ कप्स आया है, बट एक तरफ से टेंशन वाली भी बात है क्योंकि आपके लिए 1, 2 एंड 3 ये तीन कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आ गए हैं. क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स मतलब धोखाधड़ी होगा, वो आपको पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली दोनों ही सेक्टर में आपको बहुत केयरफुल रहने को कह रहा है. किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी पर भी ऐसे अपने सीक्रेट शेयर करने की ज़रूरत नहीं है. एंड भरोसा रखिए ही मत. ये पूरा वीक अगर आप जितना हो सके उतना अपने में ही रहेंगे, अपने में ही चीज़ों को दबा कर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. हैंग्ड मैन आया है तो आपका पेशेंस टेस्ट भी बहुत होगा. 3 ऑफ स्वर्ड्स जैसे 7 ऑफ स्वर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वर्ड्स ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि गारंटी आपका दिल टूटेगा ही टूटेगा, कोई ना कोई धोखा देने ही वाला है आपको. एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स अच्छा कार्ड है कि बट फिर भी क्योंकि नंबर 3 आया है, दो बार नंबर 3 आया है तो आपको रिलेशनशिप पार्ट पर तो आपको संभालना ही पड़ेगा भले ही एस ऑफ कप्स आया हो. एंड अगर ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो करियर वाइज भी आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्योंकि धोखाधड़ी होने के बहुत हाई चांसेस हैं. हेल्थ वाइज भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा वीक नहीं जाएगा, तो इसलिए अगर आपके लिए ओवरऑल देखा जाए ना टॉरस, तो आई हैव टू से ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ कप्स आया है एंड सेकंड कार्ड भी एस ऑफ वॉन्ड्स आया है. दो बार एस के कार्ड्स आए हैं तो दोनों कार्ड्स मतलब एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो ये दो एस के कार्ड्स आए हैं तो मतलब गारंटी आपके लिए कोई ना कोई फ्रेश स्टार्ट हो गई होगी. क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स करियर वाइज एक न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई ऑफर आ सकता है आपको कहीं दूर से. आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी खुशी भी किसी के साथ एकदम शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके उतना चीज़ों को अपने अंदर ही रखिएगा. ऐसे नहीं होना चाहिए कि कितना भी करीबी दोस्त हो या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अपने सीक्रेट्स आप किसी के साथ भी शेयर मत करिएगा, किसी पर भी भरोसा करना ही मत है इस दुनिया में. एंड ये वीक तो जितना अकेले हो सके उतना ही रहिएगा, मतलब जितना आइसोलेट कर सको अपने आप को एंड अपने आप में अपने सेल्फ लव पे एंड अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए. अगर आप जॉब पर भी जा रहे हैं या फिर बिजनेस भी कर रहे हैं तो आप अपने काम पर ही ज़्यादातर फोकस करिए. आप क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, मेरा ऐसा प्लान है वैसा प्लान है. नहीं, ऐसी कोई भी बातें आपको शेयर नहीं करनी है. हैंग्ड मैन आया है तो आपको थोड़ा चेंजेस भी लाने की ज़रूरत है अपने रूटीन में, अपने थॉट प्रोसेस में. एंड आप जो भी काम करते हैं उसमें भी थोड़ा एक मॉडर्न अप्रोच फॉलो करिए क्योंकि आपको थोड़ा तो चेंजेस लाना ही पड़ेगा. तो ही मतलब थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है, तो ही आपको करियर वाइज ज़्यादा सक्सेस मिलेगा. अगेन 3 ऑफ स्वर्ड्स, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए. एंड जो भी पेपर वर्क अगर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन अगर कुछ भी कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली सोच समझ के आप पेपर पढ़िए एंड उसके बाद ही सिग्नेचर करिए. 3 ऑफ वॉन्ड्स तो अगेन कहीं पर आप रिलोकेट कर सकते हो, कहीं पर शिफ्टिंग कर सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो. मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं पे तो रिलोकेशन तो आपके लिए डेफिनेटली है. नए नए ऑफिस में भी शिफ्ट हो सकते हो, बट डेफिनेटली ट्रैवलिंग भी है एंड कहीं पर रीलोकेशन भी है, गारंटी होगा ही होगा. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज आपका बहुत पेशेंस टेस्ट होगा क्योंकि हैंग्ड मैन आया है तो आपका पेशेंस टेस्ट बहुत ही होगा. एंड आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है एंड अपने स्टबननेस को आपको भूलना ही पड़ेगा. अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आपको एकदम ऐसे स्टबन नहीं होना है, अड़ियल नहीं होना है कि हाउ डेयर सो एंड सो पर्सन टेल मी और गाइड मी, मुझे कोई कुछ भी सलाह दे वो मुझे पसंद नहीं है. ऐसे नेगेटिव थिंकिंग मत रखिएगा, थोड़ा सोचने की कोशिश करिएगा कि सो एंड सो पर्सन ने आपसे ऐसा क्यों कहा. दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी थोड़ा समझने की ट्राई करिएगा. दो आपके लिए एस के कार्ड्स आए हैं तो 1 तो ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शंस के लिए तो ये वीक बहुत ही अच्छा जाएगा.
आप गारंटी अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, अपने सोलमेट से मिल सकते हो, बट फिर भी आपको केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि भले ही 3 ऑफ वांड्स कह रहा है कि आप बड़ा बड़ा दिल रखकर सबको इजीली माफ़ कर दोगे, बट फिर भी आपको धोखा बहुत मिलेगा। दो कार्ड्स कह रहे हैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको गारंटी कोई ना कोई चीट करेगा, आपका दिल टूटने ही वाला है। तो मतलब आप मन से बिल्कुल भी खुश नहीं रहोगे, एंड किसी पर भी भरोसा करोगे तो आप खुद पछताओगे, पीठ में आपके छुरा भुकने ही वाला है। तो आप किसी पर भी ट्रस्ट करिएगा ही मत, एंड किसी पर भी भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके उतना अकेले रहिए। ये वीक में तो दिल टूटने ही वाला है आपका, कुछ भी करके दिल टूटेगा, फिर चाहे वो पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली हो, धोखा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से टॉरस ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो सकता है, हेडेक आपको गारंटी होगा, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको शोल्डर पेन होगा, आपको बैक इश्यू होगा, मतलब पीठ दर्द होगा, साथ ही साथ पूरा स्पाइनल कॉर्ड भी दर्द कर सकता है, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी भी थकावट रहेगी। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ वाइज भी कोई इतना अच्छा वीक नहीं है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से टॉरस ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं द स्टार, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्परर, द फूल एंड द मून। तो वर्गो जैसे कि आप खुद देख सकते हो, आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स मेजर अरकाना के आए हैं, एंड ये कार्ड थोड़ा नेगेटिव तो आया है द मून का, बट क्योंकि आपके लिए बाकी के 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स मेजर अरकाना के ही आए हैं, तो ये भले ही बड़ा कार्ड निकला हो, बट क्योंकि ये सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं एंड इतने पॉजिटिव हैं, तो ये सारे कार्ड्स की पॉजिटिविटी ये कार्ड पर हावी हो जाएगी। तो डोंट वरी एट ऑल, आपके लिए भी चांदी ही चांदी है, बल्ले बल्ले, सारा का सारा वीक आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो इसलिए अगर देखा जाए तो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, हाँ रिलेशनशिप वाइज आपको थोड़ा बहुत तो संभालना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर चीज़ें हो सकती हैं चीज़ें, एंड लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है तो ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। मून का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, एंड ये दोनों कार्ड्स भी कह रहे हैं कि टेम्परामेंट को ध्यान में रखना होगा, इमेच्योर फाइट्स हो सकती है। तो इसलिए रिलेशनशिप वाइज तो चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट करियर वाइज तो फैंटास्टिक वीक जाएगा ही। हेल्थ वाइज भी कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं आएंगे। हो सकता है कि 1-2 मिनट के लिए आप थोड़ा उदास हो सकते हो सडनली, बट नथिंग सीरियस, हेल्थ वाइज भी अच्छा ही वीक जाएगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल आई कैन से वर्गो ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही द स्टार का आया है, एंड स्टार मतलब कोई बहुत टाइम से अगर आपने कोई विश मांगी है, कोई चीज़ आपने सोची है कि काश मुझे ये मिल जाता या काश मेरा ये काम हो जाता, एंड डेफिनेटली वो हो जाएगा, आपको डेफिनेटली चीज़ें मिल जाएंगी, आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे ही होंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है साथ में, टेम्परेंस का कार्ड भी आया है साथ में। टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि एंजल्स का आपको सपोर्ट है, आप जैसे चाहते हो वैसा ही होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून भी यही कह रहा है कि फॉर्चून का साथ है, आप मेहनत कर रहे हो 1 रुपये का एंड सक्सेस मिल रहा है 1000 रुपये का, आपको गुड लक का बहुत सपोर्ट रहेगा, आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। अभी तक आपका एक कार्मिक फेज चल रहा था, अभी आपने एक कार्मिक साइकिल एंड कर दी है, अब आपके लिए बस अच्छा ही होगा। सारे गुड टाइम्स अहेड आर अहेड फॉर यू, यू डिजर्व ऑल द बेस्ट थिंग्स। आपके लिए अब सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। एम्पायर का कार्ड आया है तो आप पूरा एम्पायर जैसे संभाल रहे हो, आपको नेम फेम सक्सेस फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ मिल रहा है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि अपने सक्सेस को अपने सिर पे मत चढ़ने देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आपके बारे में ऐसे बात करें, देखा इसको सक्सेस हजम नहीं हुई, इसका सक्सेस सिर पे चढ़ गया। तो आपको जितना हो सके उतना हम्बल रहने की ज़रूरत है, एंड एरोगेंस मत आने देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ईगो दिखाकर बात करो सबसे एंड सबको डोमिनेट करने की बहुत कोशिश करोगे कि मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, ऐसा मत करिएगा। द फूल का कार्ड है तो आपको क्या है कि बहुत ज़्यादा घमंडी भी नहीं बनना है, क्योंकि एम्पर का कार्ड कह रहा है कि आपको घमंड बहुत आ सकता है। फूल का कार्ड कह रहा है कि अपने लोगों के लिए आप थोड़ा कुछ ज़्यादा ही भोला भंडारी जैसा बन के बैठ सकते हो, तो लोग आपका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो आपके अंदर फ्रेश आइडियाज़ बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत है, एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज़म बहुत है, बट
एकदम इनोसेंट बन के मत रहना अपने लोगों के लिए कि मतलब हाँ कोई बात नहीं, ये तो मेरे फ्रेंड्स ही हैं ना, इनके साथ क्या, नहीं, किसी प्रोफेशनली एकदम बिहेव करिएगा। अपने फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, रिश्तेदार ही क्यों ना हो, एकदम प्रोफेशनली आपको बिहेव करने की ज़रूरत है। एंड एकदम इनोसेंट बन के मत रहिएगा, थोड़ा चालाक बन के रहिएगा। मतलब बेसिकली इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो थोड़ा प्रैक्टिकल बनकर रहिएगा। द मून का कार्ड आया है, तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स एंड आर्टिस्टिक फील्ड्स हैं, उनके लिए बहुत नेम फेम फॉर्चून रहेगा। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये कार्ड तो भले ही थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा हिडन जेलसी, डर एंड ये सब दिखा रहा है, बट क्योंकि ये कार्ड्स इतने अच्छे निकले हैं तो इसलिए ये कार्ड इतना कुछ असर नहीं दिखाएगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, थोड़ा बहुत तो संभलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अपने टेम्परामेंट पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि स्टार का कार्ड कह रहा है कि आपको एक 50-50 बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। आप बस अपने काम 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 करियर पर ही फोकस करते रहेंगे, अपने रिलेशनशिप को साइड लाइन कर लेंगे, अपने पार्टनर को टाइम नहीं देंगे, तो लड़ाई झगड़े डेफिनेटली होंगे ही होंगे। क्योंकि अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि बस काम ही सब कुछ है। एंड आप अपने करियर को, अपने काम को अपने सिर पे चढ़ने दे रहे हो, थोड़ा डोमिनेंट भी बहुत करने की कोशिश करोगे, अपने पार्टनर को एक नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, सबको मतलब गलत तरीके से आप डोमिनेट कर सकते हो। टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो इट सेज कि आप थोड़ा चीज़ों को प्यार से हैंडल करिए एंड एरोगेंट नहीं होना है। एंड अपने टेम्परामेंट पर आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना चीज़ों को प्यार से हैंडल करिएगा। फूल का कार्ड भी यही कह रहा है कि आप क्या है, थोड़ा इमेच्योर फाइट्स में पड़ सकते हो, थोड़ी बहुत फालतू की झगड़ा, फालतू के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि कार्मिक साइकिल चल रहा है अभी भी रिलेशनशिप को लेकर, तो हो सकता है कि धोखाधड़ी भी हो जाए, लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। क्योंकि मून का कार्ड है तो मन उदास हो सकता है। रिलेशनशिप वाइज तो थोड़ा बहुत तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ऊपर नीचे होगा ही होगा, क्योंकि एक हिडन जेलसी है, आपको ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत है, ग्रजेस आपने पास्ट के पाल कर रखे हैं, बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग्स हैं आपके अंदर। इमोशनली आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो, इमोशनली आप किसी के साथ ओपन भी नहीं हो पा रहे हो, कह भी नहीं पा रहे हो, सह भी नहीं पा रहे हो। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना होगा, आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। एंड बस पानी पीते रहिएगा, थोड़ा बहुत अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा एंड अपने डाइट का ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से वर्गो ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं एस ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो कैप्रिकॉर्न जैसे कि आप खुद देख सकते हो, आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं, बहुत ही अच्छे आए हैं, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं निकला है आपके लिए। तो इसलिए अगर आपके लिए तो ओवरऑल देखा जाए ना, तो मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में चांदी ही चांदी है। क्योंकि पैसा भर भर के है आपके पास, रिलेशनशिप भी आपका अच्छे से संभल जाएगा, हेल्थ भी आपका अच्छा ही रहेगा क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं है, आपका करियर भी बहुत फर्स्ट क्लास है, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो इंसान को और चाहिए ही क्या, पैसा भी है, प्यार भी है, सब कुछ है, तो आपको किसी भी चीज़ की ये वीक में कमी है ही नहीं। सारे के सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, एक भी पॉइंट नेगेटिव नहीं है। तो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए देखा जाए कैप्रिकॉर्न, तो आई हैव टू से ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही एस ऑफ कप्स आया है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग तो होगा ही होगा, नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर आप किसी से इमोशनली कनेक्टेड हो, वो आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है, कोई वर्क फ्रंट पर, मतलब करियर वाइज कोई नई अपॉर्चुनिटी, जो आपका कोई रिश्तेदार हो या फिर कोई भी क्लोज लव्ड वन। क्योंकि एस ऑफ कप्स है तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग, एंड कप्स मतलब इमोशंस, तो जिससे आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनली कनेक्टेड हो सकता है कि वो आपके लिए कोई नई जॉब ऑफ़र लेकर आ जाए या फिर कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ जाए।
क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो पैसा भर भर के होगा आपके पास। एंड आपको अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है तो बस अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। बाकी कुछ भी ऐसा होगा नहीं कि आप हैंडल ना कर पाओ, आप हर एक चीज़ को ईजिली मैनेज कर लोगे, हर एक चीज़ से ईजिली टैकल कर ही लोगे। हेरोफिन का कार्ड आया है तो इट सेज़ कि अगर आपसे कोई कुछ एल्डरली पर्सन है या फिर कोई उम्र में बड़ा है, वो आपसे आपका मार्गदर्शन कर सकता है या फिर आपको गाइडेंस दे सकता है, आपको आगे लेकर जा सकता है प्रोसेस में। एंड मतलब आपका जो भी वर्क प्रोसेस है उसमें गाइडेंस दे सकता है। तो आप अपने मेंटोर से अपने प्रॉब्लम शेयर करिए, अगर कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी आती है तो। वैसे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि हर एक चीज़ में आप निकल ही जाओगे, बट फिर भी अगर बाई चांस कोई इशू आ जाता है तो आपका कोई एल्डरली पर्सन या फिर कोई आपका मेंटोर आपकी फील्ड में जो सीनियर हो वो आपको गाइडेंस दे सकता है, कोई एडवाइस दे सकता है। 2 ऑफ कप्स इट सेज कि आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए। बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी पार्टनरशिप में करिए। स्ट्रेंथ का कार्ड कह रहा है कि इन्फिनिटी का सिंबल है तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, पैसा भर भर के हैं आपके पास। फाइनेंशियल अबंडेंस तो हर मतलब पैसों की तो बारिश हो रही है, तो बस उसको अपने सिर पे चढ़ने मत देना एंड एरोगेंस मत आने देना बेसिकली अपने माइंड में कि मैं कुछ हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टार का कार्ड है तो ये कह रहा है कि आपको चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस 50-50 बैलेंस आप मेंटेन करिए, फैमिली को भी मैनेज करिएगा एंड करियर को भी मैनेज करिए। एंड करियर वाइज आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि आपकी कोई बहुत टाइम से विश पूरी नहीं हुई है वो फुलफ़िल हो सकती है, क्योंकि स्टार का कार्ड ये स्टार दिखा रहा है, ये कह रहा है कि विश फुलफ़िल हो सकती है। एंड फाइनल स्ट्रेंथ के कार्ड के नीचे ही स्टार का कार्ड आया है तो पैसा अचानक से आपको मिल सकता है। हो सकता है कि आपकी कोई विश हो कि मुझे फाइनेंसेस मिल जाए एंड वो आपको डेफिनेटली मिल सकता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एस ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स कह रहा है कि जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। 2 ऑफ कप्स कह रहा है कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मतलब नहीं भी है तो भी आप अपना ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो। बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड इक्वल पार्टनरशिप रहेगा आपका। आप एकदम सेटिस्फाइड फील करोगे इमोशनली। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन क्वीन का कार्ड आया है तो एक बहुत ही मदरली नेचर एंड बहुत ही सेंसिटिव पर्सन दिखा रहा है, तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। उल्टा हेरोफेंट का कार्ड आया है तो जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे उनकी शादी भी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया है तो ज़्यादातर चांसेस अरेंज मैरिज के हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका थिंकिंग ऑर्थोडॉक्स नहीं होना चाहिए, ओवर ट्रेडिशनल नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथ का कार्ड कह रहा है कि थोड़ा बहुत अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेगा, हालांकि कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बट फिर भी अगर आप अपने पार्टनर से बात करते हैं तो थोड़ा प्यार से बात करिएगा, वरना थोड़ी बहुत कहाँ सुनी हो सकती है। नथिंग सीरियस, छोटी मोटी नोक झोंक। स्टार का कार्ड कह रहा है कि आपको एक बैलेंस मेंटेन रखना ही होगा। फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ दोनों चीज़ों में एक इक्वल बैलेंस रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पैसों के पीछे ही भागते जा रहे हैं और आपका फैमिली पीछे रह जाए। तो इवेंचुअली कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं होगा, बट ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, क्योंकि दो कार्ड्स आपके लिए कप्स के आए हैं। स्टार का भी कार्ड सी, ये कार्ड में ये कार्ड में भी दिख रहा है कि पानी का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो मतलब वाटर एलिमेंट ही है, तो जितना हो सके उतना आपको पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है एंड थोड़ा बहुत अपने डाइट का ध्यान रखना है। एंड बस थोड़ा बहुत बैक इशू रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है, बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो एनर्जी और एंथुजियाज्म बहुत रहेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.